नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। हनीमून, मिस्ट्री और मर्डर के इस केस में सोनम की जमानत के बाद राजा के परिवार ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल है कि आखिर सोनम को जमानत क्यों मिली, आखिर कहां चूक हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की बारीकी से पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सोनम रघुवंशी की जमानत पर क्यों उठे सवाल? राजा की हत्या की आरोपी सोनम फिर कैसे मिली जमानत? कहां हुई चूक, आखिर कैसे बाहर आई सोनम रघुवंशी? राजा रघुवंशी केस के तकनीकी दावों की बड़ी पड़ताल। इंदौर का सबसे चर्चित हत्याकांड जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। शादी के बाद एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को हनीमून पर ले जाती है और फिर एक साजिश को अंजाम देती है जिससे हर कोई सन्न रह जाता है। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है और इसकी वजह है राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। वो सोनम जिस पर अपने पति राजा की हत्या का आरोप लगा, उसे जमानत मिल गई है और वो बाहर आ गई है। सोनम के बाहर आने के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, तो ये सवाल भी है कि आखिर सोनम को जमानत कैसे मिल गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की पड़ताल करने की ठानी, जिससे हम इस केस से जुड़े तकनीकी पहलुओं को सामने ला सके। हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस केस से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। मध्य प्रदेश के इंदौर में हनीमून मर्डर मिस्ट्री में एक नया अपडेट सामने आया है। उसमें यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी रही पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी परिवार में आक्रोश है। जहां एक और उसके भाई ने बहुत सारे आरोप इस पूरे मामले में लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो राजा की मां उमा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून पर अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सोनम को जमानत नहीं मिलना थी, ऐसा राजा की मां का और भाई का कहना है। और एक बात तो स्पष्ट रूप से है इस पूरे मामले में कि सोनम को 5वीं बार जमानत लगाने के बाद उसको जमानत मिली है और उसके बाद से ही लगातार इसके जो भाई हैं वो आक्रोशित हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे घटनाक्रम में जो मामला निकल के सामने आया है वो यह है कि पुलिस यह साबित कोर्ट में नहीं कर पाई कि आखिर सोनम को गिरफ्तार क्यों किया गया है। हमने पहले हाल के केस के बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि 27 अप्रैल 2026 को सोनम रघुवंशी को शिलांग जेल से जमानत मिली। सोनम की चौथी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। गिरफ्तारी दस्तावेजों में लिपिकी त्रुटि यानी गैर मौजूद धारा का उल्लेख किया गया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी क्यों की थी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका मंजूर की, सशर्त जमानत दे दी। सोनम की जमानत की जानकारी जैसे ही राजा के परिवार को मिली, राजा का परिवार गुस्से में आ गया और उन्होंने जमानत पर सवाल किए तो उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर भी उंगली उठाई। उनका मानना यह है तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर से, उस टाइम पे पुलिस ने बताया नहीं उसको गिरफ्तार क्यों किया गया था। मेरा तो ये मानना इसमें ऐसा कुछ मोटिव नहीं बताया, पुलिस बताए नहीं बताए और सोनम को कोई अधिकार नहीं है तो पूछने का तो मेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया। जब गिरफ्तार किया तो उसका सोनम कुछ कार्य होगा तो पुलिस ने गिरफ्तार करा है। और इसी बिंदु पे जो है कहीं ना कहीं वकील ने जो है कोर्ट में बहस करते हुए जज से जो है और सोनम को जमानत के लिए ये चीज़ लगाई गई है। और जैसे सोनम के माता पिता ने कहा था पहले तो सोनम को जो हम 1 साल के पहले छुड़ा लाएंगे, वो चीज़ सोनम के माता पिता ने करके दिखा दी है। तो आज पैसे की पावर के सामने जो है आज कोई भी व्यक्ति मर्डर कर सकता है, ये तो सबने देख ली हम लोगों ने है। क्योंकि आज सोनम के घर से जो पैसा लगाया गया है और वहाँ पे जो गवाह को खरीदा जा रहा है करते करते है, तो कहीं ना कहीं सोनम के आगे जो पैसे की पावर जो है उसके सामने मेरे भाई को न्याय नहीं मिल पाया।
हमारी इन्वेस्टिगेशन के सामने कई सवाल थे कि आखिर सोनम को जमानत देने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हमें पता चला कि सोनम की ओर से पहले जमानत के लिए 3 बार अर्जी लगाई जा चुकी थी। हमने ये भी जाना कि आखिर सोनम के मन में क्या चल रहा था, और केस की फाइल को खोलकर जब हमने एक एक तथ्य जुटाने शुरू किए तो हमें पता चला कि 7 महीने में सोनम रघुवंशी ने 4 बार जमानत मांगी। सोनम की पहली जमानत अर्जी चार्जशीट के साथ दाखिल हुई थी। इस जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरी अर्जी में जोर इस बात पर था कि पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है। सोनम की ओर से दी गई 3 अर्जी खारिज हुई। चौथी अर्जी में कानूनी लूप होल के आधार पर सशर्त जमानत मिली। पड़ताल के दौरान जब हमने कानून के जानकारों से बात की तो सामने आया कि कोर्ट में एक एक सबूत को जमा करना जरूरी होता है। पुलिस ने किसी को क्यों गिरफ्तार किया ये भी बताना होता है, क्या धाराएं लगाई गईं ये लिखना होता है, आरोपी को भी ये बताना होता है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। सोनम इन बातों को जानती थी, इसीलिए वो वकीलों के साथ मिलकर जमानत अर्जी लगा रही थी। हमें पता चला कि सोनम की जब पहली अर्जी खारिज हुई तो उसकी ओर से दूसरी अर्जी लगाई गई थी। हमें जानकारी मिली कि 17 दिसंबर 2025 को सोनम ने एक बार फिर जमानत मांगी। इस बार बचाव पक्ष ने नया इमोशनल एंगल पेश किया। पुलिस जिस राज कुशवाहा को प्रेमी बता रही थी उसके बारे में नई बात बताई गई। राज को फैक्ट्री कर्मचारी बताया गया। सहेली ने कहा दोनों के बीच भाई बहन के रिश्ते थे। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि सोनम राज को राखी बांधती थी और राज उसे दीदी कहता था। इस बात से प्रेम प्रसंग की थ्योरी को कमजोर करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इस केस में कोर्ट को वकीलों ने ये भी बताया कि सोनम शादी से खुश थी, उसने शॉपिंग की और सभी रस्मों में उत्साहित थी। ऐसे में हत्या का कोई मकसद नजर नहीं आता। वकील ने दोहराया कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। उन्होंने सामाजिक बदनामी और पुतला जलाने की घटनाओं का भी हवाला दिया और कोर्ट के सामने टेक्निकल फैक्ट बताए। हालांकि कोर्ट की ओर से इन फैक्ट को नहीं माना गया, लेकिन सोनम की ओर से जमानत अर्जी देने का सिलसिला रुका नहीं। अब सोनम ने चौथी अर्जी लगाई। हमें पता चला कि 15 अप्रैल 2026 को सोनम की ओर से कोर्ट में चौथी बार जमानत अर्जी दी गई। इस बार कहा गया कि 7 जून 2025 को गाजीपुर से गिरफ्तारी के समय ठोस वजह नहीं बताई गई थी। पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की वजह न बताना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट को बताया गया कि गिरफ्तारी के समय भरे फॉर्म में चेक बॉक्स खाली थे। सोनम की ओर से बताया गया कि किन धाराओं में हिरासत में लिया गया, ये पुलिस ने उन्हें नहीं बताया। केस डायरी और गिरफ्तारी के कागजों में अंतर मिला। मामला धारा 103(1) का था, लेकिन कई दस्तावेजों में 403(1) धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं मिला कि गाजीपुर में पहली पेशी के दौरान सोनम के पास वकील था या नहीं। इन तर्कों पर अदालत ने रिकॉर्ड खंगाला तो पुलिस की लापरवाही सामने आई। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के दस्तावेज में कई तकनीकी खामियां थी। अनुच्छेद 22(a) के तहत अदालत ने कहा कि हर नागरिक को गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताना जरूरी है। ऐसा न होने पर बचाव का अधिकार प्रभावित होता है। इसी आधार पर सोनम को सशर्त जमानत दे दी गई। शिलोंग पुलिस कोर्ट में यह नहीं बता पाई कि आखिर इसको पकड़ा क्यों है और इसकी जमानत किस तरीके से हुई है। यह प्रूफ नहीं कर पाई कि इसको आखिर पकड़ा किस बेस पे है। तो सवाल कई इस पूरे मामले में खड़े हो गए हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी आरोपी है भी या नहीं, या पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए इसको आरोपी बनाया। क्योंकि प्रेम प्रसंग, त्रिकोणी प्रेम और बहुत सारी बातें शिलोंग पुलिस द्वारा कही गई थी। यहाँ तक कि जो गोविंद है सोनम का भाई, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस पूरे मामले में जो राज कुशवाहा को उसका प्रेमी बताया जा रहा है वह उससे छोटा है, वह उसको राखी बांधती थी और वह उसको भाई मानती थी। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और चल रही थी। यहाँ पे राजा रघुवंशी के भाई ने भी कई प्रकार के आरोप राज कुशवाहा पे लगाए थे, क्योंकि राज कुशवाहा जो है वो यहाँ पे सोनम के पिता के साथ राजा की शव यात्रा में भी यहाँ मौजूद था और वो यहाँ पर भी आया था जिस दिन राजा का शव यहाँ लाया गया था। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं अभी भी। अब किस तरीके के जवाब अब सामने आते हैं यह देखने वाली बात होगी। जाहिर है कि 3 बार नाकाम होने के बाद चौथी अर्जी में सोनम की टीम ने कानूनी प्रक्रिया की बड़ी खामी पकड़ी और कोर्ट में पुलिस की लापरवाही को सबके सामने ला दिया। इस आधार पर सोनम को जमानत मिली। हमने जब कानून के जानकारों से ये भी जाना कि इस केस का आधार क्या है तो बताया गया कि ये केस केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोर्ट में कहा गया कि सोनम के खिलाफ केवल संदेह है,
कानून के मुताबिक संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है। 5 सितंबर 2025 को पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। बचाव पक्ष ने कहा कि 90 गवाह और 180 दस्तावेज होने से ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के सिद्धांत के तहत जेल में रखना अनुचित है। ये कानूनी प्रक्रिया है। हिंदुस्तानी कानून के तहत अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको बेल लेने का भी अधिकार है, और यह जो पूरा नियम है वो कोर्ट के अधीन आता है। तो उसके अनुसार ही जो सबूत पुलिस द्वारा पेश किए जाते हैं उसी पर कोर्ट है फैसला करती है। अभी केस बहुत लंबा चलना है क्योंकि कई गवाह होना है। बहुत सारे एविडेंस पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए हैं, जिस तरीके से शिलोंग पुलिस द्वारा बताया गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने तर्क खारिज किए। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया सोनम की संलिप्तता दिखती है और बाहर आने पर उसके भागने की आशंका है, इसीलिए सोनम को सशर्त जमानत दी गई। शिलोंग की सीमा पार बिना अनुमति नहीं जा सकेगी सोनम को हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होना होगा। गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश न करे। सोनम किसी भी साक्ष्यों से सोनम रघुवंशी के जेल से बाहर आने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से कई सवाल किए जा रहे हैं। तो आगे की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस केस से जुड़े कई पहलू चौंकाने वाले हैं। हमारी टीम ने जब आगे की पड़ताल की तो बड़े खुलासे हुए। शादी, हनीमून और मर्डर, राजा रघुवंशी हत्याकांड, वो केस जिसकी कहानी पूरा देश जानता है। सोनम ने अपने पति के साथ क्या किया ये हर कोई जानता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर कोर्ट ने उन बातों पर गौर क्यों नहीं किया। सवाल है कि 11 महीनों में एकाएक ऐसा क्या हुआ कि सोनम को अदालत ने जमानत दे दी। क्या सोनम के खिलाफ सबूत नाकाफी थे? क्या शिलोंग पुलिस की जांच में कोई कमी रह गई? सोनम की जमानत के पीछे का असली कारण क्या है? राजा रघुवंशी का परिवार सोनम रघुवंशी की जमानत के बाद से ऐसे कई सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि आखिर उनको न्याय कब मिलेगा। जिस सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची वो जेल से बाहर आ गई, तो अब न्याय के लिए कहां जाएं? राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने वकीलों की लापरवाही की ओर इशारा किया। उनका कहना है कि 4 दिन पहले तक उनके वकीलों ने जमानत मिलने की संभावना से इनकार किया था, लेकिन जब सोनम को जमानत दी गई तो हमें सूचना तक नहीं दी गई। सूचना मिलती तो हम चौथी बार भी जमानत रद्द करवाते, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई के लिए अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें सोनम को शिलोंग कोर्ट से जमानत मिल गई। हमारे साथ राजा के भाई मौजूद हैं। आइए पूरे मामले को जानते हैं कि किस तरीके से उसको जमानत मिल गई, क्योंकि कहानी कुछ और समझ में आ रही है इसमें। और इसमें राजा के भाई विपिन का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जो है वह हाईकोर्ट में जमानत निरस्ती को लेकर आवेदन लगाएंगे। अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसको लेकर जो है राजा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या अपडेट है अभी इसमें पूरे मामले में। इसमें देखिए सर, अभी मेरी जो है अपने आधे घंटे पहले करीब मेरी वकील साहब से बात हुई थी मेरी, और वहाँ के जो डीसीपी साहब जो है अपने दास सर जो है उनसे बात भी हुई थी मेरी। उन्होंने कहा था सोनम को जमानत मिल चुकी है। तो मैंने उनसे कहा था जमानत मिलने का कारण क्या है। तो वकील साहब कहते हैं, बोले जमानत मिलने का कारण यह है तो सोनम को जिस टाइम गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर से, तो उसमें उसको पुलिस द्वारा बताया नहीं गया था, तो उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस आधार पर जो उनके वकील साहब ने जो है इस बिंदु पे काम करा है। तो भारतीय संविधान द्वारा जो है जिसे किसी को गिरफ्तार करते हैं उसको बताना चाहिए तो आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। अभी क्या स्टैंड होगा अब आपका आगे? इसमें देखिए, इसमें अभी जो जमानत मिली है उसमें मैं चाहूँगा इसमें हाई कोर्ट से जो है मैं इसको जमानत निरस्त करने की अपील लगाई जाऊँगा। इसके भाई ने कहा था कि बोले फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा इसकी बहन को, अगर ये दोषी अगर होती है तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, फांसी के तख्ते तक भाई जो कह के गया था उसके अंदर, वैसे ही उसने हर प्रकार से झूठ बोलते गया है। जैसे राजा को मारते समय सोनम झूठ बोला था, और वही अपने उसे भाई ने भी वो काम करा सुंदर है। और आज मेरा मानना यह है तो पैसे की पावर के सामने जो है आज इंसान की कोई कीमत नहीं है। इसने अभी तक में करीब 4 बार लगा चुकी थी, ये 5वीं जमानत इसने लगाई है, और इसके भाई ने उसका फुल सपोर्ट करा है। वहीं राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी की ओर से सोनम के परिवार पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंदौर से शिलोंग तक अधिकारियों को पैसे खिलाए गए। राजा की मां ने कहा कि हमारे बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या की गई, इसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है कि उसे जमानत कैसे मिल गई।
देखो, सोनम को जमानत तो मिलना नहीं था पहली बात तो, क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको पहली जमानत कैसे मिल गई, मैं तो ये समझ नहीं आ रही है कि। और मैंने सोचा था कि हम कानून के भरोसे जी रहे हैं कि हमको तो है ना इंसाफ मिलेगा। हम तो उसी बात पे बैठे थे कि हमको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज इंसाफ नहीं मिला है गया। और है ना उसका नाम क्या बोलते हैं, सोनम को मतलब जमानत हुई तो हुई कैसी, क्योंकि इन लोगों ने है ना शिलोंग तक बहुत सारा पैसा खिलाया है गया, इसीलिए मतलब सोनम को आज जमानत मिली है। और इनने केस को पलटी करवा दिया, जो पैसे के बल पे मतलब है ना इनने सब झूठा केस, मतलब जो सच्चाई थी उसको तो दबा दी और जो झूठी बात थी उसको बहाल लिया है। दोनों परिवारों के बीच अब सवाल जवाब हो रहे हैं। तो उधर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम रघुवंशी के घर पहुंची और हमने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से बात की। तो उनका कहना है कि राजा के परिवार की ओर से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। हाँ, सोनम बाहर आ चुकी है। मुझे इन्फॉर्मेशन है, कल शाम को ही पता चला है कि सोनम बाहर आ चुकी है। बस मैं अभी तो इसके विषय में कुछ भी ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपका मंशा है मिलने की, मुलाकात करने की? नहीं, ऐसी कोई भी ऐसी इच्छा या मंशा नहीं है कि उनसे मुलाकात करें या आप सोनम से पूछना चाहते हैं कि सोनम ऐसा क्यों किया? देखिए, ऑलरेडी मेरे पे इतने आरोप लगे और कहा उससे पूछ के और आरोप मेरे करूँ। बाकी जिनको इच्छा है वो सोनम से बात कर सकते हैं। वो ऑलरेडी शिलोंग में ही है, शिलोंग से बिलोंग करती है। राजा का परिवार कह रहा है कि पूरी मदद परिवार के द्वारा की जा रही है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है राजा के परिवार को, और इनको सबको ऑलरेडी पता है कि गोविंद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। और जो भी इनको सपोर्ट लगा वो भी मतलब कोई भी एक बार अगर कहीं उन्हें मुझे बोला भी है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, भाई आपको आना है तो मैं गया हूँ। राजा की फैमिली ने कुछ बोला है कि भाई गोविंद जी आपको मदद नहीं करना, तो मैंने आज तक नहीं करी। ये सब चीज़ें मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, मगर वो आज भी मेरे पास आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं कंटिन्यू। और इसका मुझे अंदेशा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा की माँ का कहना था कि पहले गोविंद ने कहा कि मैं बेटे जैसा हूँ, आपका बिल्कुल न्याय दिलाऊंगा, लेकिन अब बदलाव हो गया है। नहीं, मैं आज भी उनके बेटे जैसा ही हूँ। मैं देखिए, न्याय दिलाऊंगा मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं खुद फांसी पे चढ़ाऊंगा। न्याय दिलाऊंगा। आप भी न्यायालय में गए हो, मैं भी न्यायालय में ही हूँ। तो अगर मुझसे ऐसा क्या मतलब, मैं तो उनको फांसी चढ़ा नहीं सकता। हम न्यायालय का वेट कर रहे हैं और न्यायालय जो भी फैसला देगा उसको हमको मान्य करना पड़ेगा। जो भी है मतलब वो एक कानूनी प्रक्रिया, उसमें मैं क्या बोलूँ। इसमें मैं कोई एक न्यायाधीश नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, तो ये मेरा इंटरफेयर इसमें है नहीं और होगा भी नहीं। तो विपिन जी और राजा की जो भी फैमिली है, आप उसके लिए उसके खिलाफ जो भी कर सकते हैं एक्शन लीजिए। आपको कहीं सपोर्ट लगता तो मैं हूँ। उनका कहना है कि पूरा बड़ा पैसा खर्चा किया और जमानत करा दी। देखिए, ये पैसा खर्चा, जमानत वगैरह वगैरह कोई भी अपने ऊपर कॉल नहीं लेता। ये सबसे गलत इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि ये भाई कि जमानत हो जाए ये वगैरह। आज भी गवर्नमेंट वकील है, उनको फाइटिंग कर रहा है। जो भी एक प्रोसेस होती है। प्राइवेट वकील नहीं, हमने अभी तक कोई प्राइवेट वकील से कांटेक्ट भी नहीं करा। मेरे को लगभग प्राइवेट वकील के कॉल 100-200 वकीलों को कॉल आए हैं, मगर आज वो तो फ्री में भी कॉल ले रहे हैं कि काफ़ी वकील है जो फ्री में बोल रहे हैं कि हम आपके लिए केस लड़ लेंगे, मगर मुझे आज तक भी इंटरेस्ट नहीं लेगा भाई कोई प्राइवेट वकील इसमें इन्वॉल्व हो। लगता है कि आपकी बहन ने कुछ ऐसा किया होगा? आज भी आपको यकीन? देखिए, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक पुलिस वेरिफिकेशन है और इसमें क्या क्या हुआ मैंने आज तक इस केस में इंटरेस्ट भी नहीं लिया। आज तक मैं ऑलरेडी मेरे व्यापार से, मेरी फैमिली से सबसे परेशान हूँ मैं। हालांकि मैं बाहर मार्केट में भी नहीं निकल पाता हूँ। राजा रघुवंशी केस में नया मोड़ तब आया है जब मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच कर बेहद पुख्ता चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया था। इस चार्जशीट में पुलिस ने सोनम और बाकी आरोपियों पर क्या और कैसे इल्जाम लगाए थे, ये भी आपको बताते हैं। चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी के कत्ल की मुख्य साजिशकर्ता सोनम रघुवंशी है। आरोपी नंबर 1 राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को बनाया गया है। सोनम के अलावा कॉन्स्पिरेटर्स के तौर पर दूसरा नाम सोनम के आशिक राज सिंह कुशवाहा का है। सोनम और राज के अलावा मेघालय पुलिस की चार्जशीट में 3 और नाम हैं। आरोपी आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी का नाम दर्ज है। पुलिस के मुताबिक ये वही तीनों कातिल हैं जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को दिन में शिलोंग की पहाड़ियों के पास सोहरा के करीब विशाल सिंह चौहान ने तेज धारदार हथियार से राजा पर पहला वार किया था। पहला वार ही बेहद घातक था। जिस वक्त विशाल ने राजा पर हमला किया तब उसके आसपास बाकी 2 हत्यारे यानी आकाश और आनंद भी खड़े थे। साथ ही वहीं बिल्कुल करीब सोनम भी खड़ी थी। केस में अब तक की जांच में ये सामने आया है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। दरअसल सोनम जून 2025 से शिलोंग जेल में बंद थी। सोनम रघुवंशी के मददगार रहे लोकेंद्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और सिलोम जेम्स को अदालत ने जमानत दे दी थी।
क्योंकि 900 पेज की चार्जशीट लगभग शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में पेश की है। अब सोनम की जमानत हो चुकी है। इसके पहले 3 आरोपियों को कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है, दोष मुक्त करार दिया गया था। जिस फ्लैट से जो शिलोंग जेम्स जो ब्रोकर था, जो फ्लैट मालिक तोमर था और वहां का जो गार्ड था, उस तीनों को कोर्ट ने इस पूरे मामले में बरी कर दिया था। उनके खिलाफ किसी प्रकार के सबूत नहीं सामने आए थे, क्योंकि इसमें एक बात स्पष्ट थी कि शिलोंग जेम्स ने एक बैग जलाया था, जो मकान मालिक है उसने यह मकान किराए पे दिया था। तो उस टाइम भी ये इस पूरे मामले में इस तरीके की चीजें सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के भी सामने आ रही है कि आखिर सोनम को जमानत कैसे मिली। ये सवाल और इसके अलावा कई सवाल जो है राजा का परिवार उठा रहा है। बता दें कि 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई थी। इसके कुछ दिन बाद वो हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। यहीं पर सोनम ने 3 आरोपियों के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी थी। सोनम कई दिनों तक गायब रही, लेकिन अचानक वो यूपी के गाजीपुर में मिली। यहाँ पर गाजीपुर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और उसे शिलोंग ले जाया गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी का परिवार आक्रोशित है, जहां उसकी मां ने अपने वकीलों पर भी बिकने का आरोप लगा दिया, सरकार पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए, पैसे की जीत बताया। उसके अलावा अब पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। ये स्पष्ट है क्योंकि जिस तरीके से 11 महीने बाद जमानत हुई, तो सवाल राजा रघुवंशी के परिवार उठा रहे हैं, क्योंकि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। 2 जून 2025 को उसका शव बरामद किया गया था। 8 से 9 जून के दरमियानी रात को जो है सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पकड़ाई थी। वो एक ढाबे पे पहुंची थी। वहां पे उसने अपने ढाबा मालिक से फोन लेके अपने भाई को फोन किया था। उसके भाई ने लोकल पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद वहां पे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर में आती रही, लेकिन कभी भी सोनम को अपने साथ ना लाई। आरोप कई लगाए कि इंदौर के लसुड़िया में भी वह आई थी, यहाँ पे आके रुकी थी हत्याकांड के बाद। उसके बाद फिर यहाँ से एक ड्राइवर उसको गाजीपुर छोड़ने गया और उसके बाद गाजीपुर में उसने जो है अपने ढाबे पे वहां जाके अपने भाई को फोन लगाया। तो ये कहानी सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस कोर्ट में यह नहीं बता पाई कि आखिर इसको पकड़ा क्यों है और इसकी जमानत किस तरीके से हुई है। लेकिन गाजीपुर पुलिस की एक छोटी लापरवाही ने एक मजबूत केस को कमजोर कर दिया, एक आरोपी को राहत दे दी। अब देखना होगा इस केस में आगे कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।